असरसन रीजन बेस्ड क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी मेरे पास, तो मैंने सोचा इस पर एक शॉर्ट वीडियोस बना दूँ। असरसन और रीज़न बेस्ड क्वेश्चंस की बात किया जाए तो अगर इसके वर्ड मीनिंग की बात किया जाए, असरसन और रीजन के सिर्फ वर्ड मीनिंग की, तो आप देखेंगे इसका सिंपल सा मतलब होता है दावा करना और कारण बताना। मतलब असरसन दिया हुआ है, मतलब एक दावा किया जा रहा है कि कोई सेंटेंस दे करके कि ये होता है और इसके होने के पीछे जो रीज़न है, उसका कारण है, वो क्या है। समझ रहे ना? एक दावा किया जा रहा है और ये दावा क्या है कि ये जो भी मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ, जो भी मैं असरसन बोल रहा हूँ, जो भी मैं दावा कर रहा हूँ, जिसे ए से डिफ़ाइन किया जाता है, वो जो दावा कर रहा हूँ उसके पीछे जो नीचे मैंने रीज़न लिख रखा है, जो कारण है, वो यही कारण है आपका आर से इसे डिफ़ाइन किया जाता है। यही कारण है कि इसकी वजह से मैं इसे दावा कर पा रहा हूँ। यानी जो भी ये हो रहा है ना, वो किसकी वजह से हो रहा है, वो ये नीचे वाले की रीजन्स की वजह से हो रहा है। अगर ये दोनों सही हैं तो आपको सही ऑप्शन चूज़ करना है, अगर दोनों गलत हैं तो आपको सही ऑप्शन चूज़ करना है, अगर एक सही एक गलत है तो भी आपको सही ऑप्शन चूज़ करना है। ठीक है ना? सवाल पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम सिंपल क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। एक असर्शन दे रखा है, एक असर्शन दे रखा है। इस असर्शन में बोला जा रहा है कि ये हमारा क्या है कि अर्थ, एकदम केजी वाला क्वेश्चन, अर्थ इज कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट। इसके पीछे रीज़न कह रहा है, इसे ए से कर लीजिए। इसके पीछे रीज़न कह रहा है, इसके पीछे रीज़न कह रहा है कि the availability of water on earth is 71% या 70%, जो भी आपको करना है। ठीक है ना? एक क्राइटेरिया बता दिया जा रहा है। ठीक है, तो एक असर्शन कह रहा है कि हमारा जो अर्थ कह रहा है, दावा किया जा रहा है कि हमारा जो अर्थ है ना, वो एक ब्लू प्लैनेट है, नीला ग्रह कहलाता है। उसके पीछे रीज़न कह रहा है कि हमारा ग्रह इस वजह से नीला ग्रह कहलाता है क्योंकि हमारे वहाँ पे जो अर्थ पे जो पानी की अवेलेबिलिटी है वो मोर देन 70% है। अब इस सेंटेंस को पढ़िए। क्या आपको लग रहा है, कभी आपने सुना है कि हमारे अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है? कहा जाता है, मतलब ये वाला सेंटेंस आपका ट्रू है। ठीक है ना? नीचे आइए। अब नीचे वाला आपका क्या कह रहा है? नीचे वाला कह रहा है द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर ऑन द अर्थ इज़ 71%। जो अब पानी की अवेलेबिलिटी आपके अर्थ पे वो 71% है। ये भी आपका सेंटेंस सही है, ट्रू है, दोनों सही है। क्योंकि आपको पता है कि हमारे वहाँ अर्थ पे जो पानी पाया जाता है वो मोर देन 70% है। किसी बुक में 70%, किसी में 71%, इस तरह से लिखा हुआ है, तो दोनों आपका सेंटेंस सही है। या मैं यहाँ पे लिख दूँ 2/3, तो भी वो भी सही होगा। ठीक है ना? तो अगर मैं कहूँ कि हमारे वहाँ पे जो हमारा जो अर्थ है उसे ब्लू प्लैनेट कहा जाता है और हमारे वहाँ रीज़न बताया जा रहा है कि हमारे वहाँ अर्थ जो है उस पर 71% पानी पाया जाता है, इस वजह से इसे हम ब्लू प्लैनेट कहते हैं, तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल सही है दोनों सेंटेंस। अब आपके ऑप्शंस दिए होंगे। अब ऑप्शंस जो दिया जाता है वो देता है इस तरीके से कि पहला वाला ऑप्शन देगा और कहेगा बोथ ए एंड आर, यानी ये और ये और ये दोनों आपका सही है। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। कह रहा है कि ये भी सही है आपका, ये भी सही है, और ये जो है आपका जो आर है, इसके बारे में जो दावा किया जा रहा था वो इसका कारण एकदम सही है। जो दावा किया गया है एकदम इसका कारण सही है। इसी के वजह से हमारे अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है, क्योंकि हमारे वहाँ पे पानी ज़्यादा है कंपेयर टू द ज़मीन। इसी वजह से चूँकि पानी हमारा ब्लू ब्लू दिखता है ओशियंस के कारण, तो इस वजह से हमारा क्या है कि हमारा ये दोनों सेंटेंस सही है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। दूसरा इसमें रीज़न ऑप्शन देगा, कहेगा बोथ
A and R are true, but R is not the correct explanation of A। दोनों सही तो हैं बट ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है। ए भी सही है और ये भी सही है बट ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है। समझ रहे ना। अभी और तीसरा ऑप्शन क्या देगा इसमें, तीसरा ऑप्शन कहेगा कि ऐसा है कि ए तो सही है, ऑप्शन सी कहेगा ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। ये सबसे सिंपल होता है। जो तीसरा ऑप्शन होता है, जो चौथा ऑप्शन होता है वो सिंपल होता है। उसी तरह कह रहा है कि R इज़ ट्रू बट A इज़ फॉल्स। समझ रहे हैं ना। ये अगर आपका एक गलत हो गया ना तो आपको सीधे आपको ऑप्शन ए और ऑप्शन बी देखना ही नहीं है, आपको सीधे चले जाना है ऑप्शन सी और ऑप्शन डी पे। समझ रहे हैं ना। यानी कि अगर आपका असर्शन दे रखा है, रीज़न दे रखा है, आपको आंसर आना चाहिए। ऐसा नहीं है तुक्का नहीं मारना है, आपको दोनों आना चाहिए। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या ये जो बात कह रहा है वो सच में इसी की वजह से हो रहा है, इसी रीज़न की वजह से हो रहा है या नहीं हो रहा है। पहले तो आपको देखना है कि दोनों सही है कि नहीं है। पहले आपको देखना है कि आपने सेंटेंस पढ़ा और आपको लगा ये सही है, ये सही है, और आपने फिर दूसरा पढ़ा और आपको लगा कि ये गलत हो गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हमारे अर्थ को इस वजह से नहीं कहा जाता है कि यहाँ पे पानी ज़्यादा है, किसी और रीज़न से कहा जाता है। अगर आपको लगा ये गलत है तो ये वाला सेंटेंस आपको ऑप्शन ए और ऑप्शन बी छोड़ ही देना है। क्यों? क्योंकि इसमें कह रहा है दोनों सही है। क्या दोनों सही है? नहीं सही है। तो आपको ये दोनों ऑप्शन सही आगे बढ़ जाना, करना ही, देखना ही नहीं है इसको। अब आपको यहाँ पे आ जाना है। आपने देखा कि ऑप्शन ए तो सही है, यानी कि ये वाला सही है आपका। ऑप्शन आर ट्रू नहीं है, यानी ये वाला गलत है, यानी ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। ठीक है ना। अब आप क्या करना है, जितने आप गूगल करेंगे ना, जितने आप करेंगे आपको असर्शन, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू गेन। ठीक है ना। ये जो क्वेश्चंस होते हैं असर्शन रीजन्स के, आपको प्रैक्टिस से सॉल्व होंगे। आपको चीज़ें आनी भी चाहिए और प्रैक्टिस भी। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, दोनों सेंटेंस जब सही हो जाते हैं तो आपको कभी कभी कंफ्यूजिंग हो जाता है, क्या ये सच में इसका एक्सप्लेनेशन कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है तब आपको थोड़ी सी सोचनी पड़ जाती है। समझ लो ना।